Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 12, question number 10th of C. Find the angle in each of the following. आपको एंगल फाइंड आउट करना है प्रत्येक में. दिया गया है ए, दिया गया है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द स्मॉलर इज 40 लेस दैन द लार्जर. अब बोला गया है कि जो भी एंगल्स आपको दोनों फाइंड आउट करने हैं वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है. जिसमें से बताया गया है कि द स्मॉलर छोटा एंगल जो है इज़ 40 लेस यानी 40 कम है दैन द लार्जर. आपको लार्जर पता नहीं है. क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लिखेंगे द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बी कितना होता है, 90 डिग्री. लेट द एंगल बी एक्स एंड वाई. मान लेते हैं कि दो एंगल हैं, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा. तो लिखेंगे सो एक्स इज़ स्मॉलर एंड वाई इज़ लार्जर. मान लिया हमने कि दो एंगल है, एक स्मॉलर है और एक क्या है, लार्जर है. ऑन द कंडीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करके 90 डिग्री लाते हैं. तो एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री. पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, स्मॉलर एंगल का. स्मॉलर एंगल का वैल्यू दिया गया है कि ग्रेटर एंगल से कितना कम है, 40 कम है. तो y माइनस 40 हो जाएगा. ग्रेटर एंगल कितना बताया गया है, 40, यानी y माइनस 40. एक्स का वैल्यू हमने रखा है तो ये हो जाएगा y माइनस 40 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 90. 40 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y. और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 40 तो हो जाएगा 130. और 2y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे. तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 130. तो y का वैल्यू आ जाएगा 65. यानी लार्जर या ग्रेटर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा. और यदि ग्रेटर एंगल का वैल्यू 65 डिग्री हो जाएगा तो हम स्मॉलर एंगल का एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे. और स्मॉलर एंगल आपको क्या बताया गया है, जो कि स्मॉलर एंगल जो होता है वो लार्जर एंगल से 40 कम है. कितना कम है, 40 कम है. लार्जर एंगल से 40 कम है. तो लिखेंगे x इक्वल लार्जर एंगल माइनस 40. तो x माइनस हो जाएगा लार्जर एंगल, हमने कितना फाइंड आउट किया, 65. तो 65 माइनस 40 इक्वल हो जाएगा 25. सो द एंगल्स आर रिक्वायर्ड 25 डिग्री एंड 65 डिग्री. बी दिया गया है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड. ये जो एंगल्स दिए जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री में इस दोनों एंगलों का योग जो है, सम जो है वो 90 डिग्री है. द लार्जर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर. जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 4 टाइम्स यानी 4 गुना ज़्यादा है. तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे. लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, क्योंकि स्मॉलर को बताया नहीं गया है तो एक्स मान लेंगे. एंड द लार्जर एंगल बी 4x, यानी लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल का कितना है, 4 टाइम्स है, यानी 4 इंटू एक्स यानी 4x हो गया. सो वी फाइंड दैट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया गया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है, 90 डिग्री. तो फाइंड आउट करेंगे x प्लस 4x इक्वल 90 डिग्री. तो 1 प्लस 4 5x इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न. तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 5 या 90 आएगा. तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री. क्लियर है. x का वैल्यू 18 डिग्री आएगा. अब हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू. ऑलरेडी हमें 18 डिग्री आ गया है जो कि स्मॉलर है. तो लार्जर जो एंगल है वो क्या है, 4 टाइम्स है, यानी 4x स्मॉलर एंगल से. लार्जर एंगल फाइंड आउट करना, 4x इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री. तो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा, बी 18 डिग्री एंड 72 डिग्री. एक स्मॉलर का 18 आया है और ग्रेटर का 72 डिग्री आया है. सी दिया जा रहा है इसी का, क्वेश्चन नंबर 10 का सी. क्वेश्चन नंबर 10 का सी दिया गया है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड. अब सप्लीमेंट्री की बात की जा रही है तो
एक्सरसाइज 12 को पढ़ने से पहले आप टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में अवश्य जानें और उनका वैल्यू अवश्य जानें। इसके लिए सेपरेट वीडियो दिया गया है इंट्रोडक्शन का, एंगल के इंट्रोडक्शन का, चैप्टर नंबर 12 का, उसे अवश्य देखें। द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हैं, यानी उन एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। यदि 180 डिग्री नहीं आता है तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि सप्लीमेंट्री एंड द स्मॉलर इज़ 1/2 ऑफ द लार्जर। जो छोटा एंगल है वो लार्जर का कितना है, 1/2 है, 1/2 है। क्लियर है। तो हम दोनों एंगल्स को क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, क्योंकि लार्जर एंगल को यहाँ पे नहीं बताया गया तो लार्जर को ही हम एक्स मानेंगे। और जबकि स्मॉलर को बताया गया है कि लार्जर का 1/2 है, तो 1/2 मीन्स होता है 1/2, डिवाइड कर देंगे एक्स का, तो लिखेंगे द लार्जर एंगल भी हो जाएगा x/2। अब इन दोनों एंगलों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे x + x/2 = 180। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x + x = हो जाएगा 180। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन 2 + 1 3x हो जाएगा और 180 × 2 हो जाएगा। x को सेम अपने ही जगह पे रहने देंगे, 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो 180 × 2/3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी 60 आ जाएगा। और 60 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और जबकि बोला गया है कि लार्जर एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, और स्मॉलर एंगल क्या है, लार्जर एंगल का हाफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर एंगल हो जाएगा x/2 = हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आया है, 120/2 डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एंगल्स जो होंगे वो हो जाएंगे 120 एंड 60 डिग्री। डी दिया गया है द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एंगल्स क्या हैं, या वो जो एंगल्स दिए गए हैं वो सप्लीमेंट्री ही हैं। एंड द लार्जर इज़ 58 मोर देन द स्मॉलर। जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 58 ज़्यादा है। तो हम दोनों एंगल्स को लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। मान लेते हैं कि स्मॉलर एंगल क्या है, एक्स है, क्योंकि स्मॉलर एंगल नहीं बताया गया है। और लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर एंगल से 58 ज़्यादा है, तो x + 58 हो जाएगा। जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे इनका वैल्यू तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन लिखेंगे द सम ऑफ सप्लीमेंट्री भी 180 डिग्री। सो x + 58 = हो जाएगा 180। 58 को ट्रांसफ़र कर देंगे माइनस हो जाएगा, x + x हो जाएगा 2x = हो जाएगा 180 - 58। और फिर 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। 180 में से 58 को माइनस कर देंगे तो 122 आएगा। और 2 यहाँ एज ए डिवीज़न है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 61। क्लियर है। और जबकि स्मॉलर का, यहाँ पे स्मॉलर का x हो गया, x का वैल्यू कितना आया है आपका 61 है, और ग्रेटर दिया गया है x + 58। तो लिख देंगे x + 58 और x का वैल्यू आया 61 + 58 ऐड कर देंगे तो 119 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड एंगल्स जो होंगे वो 61 एंड 119 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।